हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेडिकल डेप्थ एंड इट फंक्शन से कुछ थ्योरी एंड इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसमें जो एक यहाँ पर हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, तो क्या बनेगा कि जोसेफ भोरे ने भोरे समिति की गठन का कब किया था? तो कब किया था दोस्तों? 1943 में जोसेफ भोरे ने भोरे समिति की गठन का उसका गठन किया था और 1946 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, और इसी के आधार पर पीएचसी में सेवाओं की आधारभूत संरचना की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, इसमें से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था तो जो हमने आपको बता दिया दोस्तों। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों? अल्मा एटा डिक्लेरेशन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के पश्चात यह दशकों वर्ष 1978 में है। मतलब कि अल्मा एटा डिक्लेरेशन अस्तित्व में कब आया था? तो 1978 में आया था, और जिसका जो मेन एम था या मेन उसका जो उद्देश्य था तो क्या था? तो निहित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा को सन 2000 तक सभी लोगों के लिए आवश्यक घटक स्वीकार किया जाए दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के जो आवश्यक घटक हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो क्या क्या हैं? पहला है प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना और उन्हें नियंत्रित करना। दूसरा क्या है? स्थानीय संक्रमण बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण। थर्ड क्या है? पर्यावरण स्वच्छता, बुनियादी सफाई, स्वास्थ्य और पर्याप्त साफ पानी की आपूर्ति। और इसके बाद पांचवा क्या है दोस्तों? मुख्य संक्रमण बीमारियों के प्रति टीकाकरण। और छठवां क्या है? पोषण खाद्य आपूर्ति को प्रोत्साहन। सातवां क्या है? सामान्य बीमारी और चोटों का उपचार। आठवां क्या है दोस्तों? आवश्यक दवाइयों और उपकरणों की आपूर्ति। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो लोग थे जिन्होंने अपनी समिति बनाई और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर भोरे समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 1946 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, वो भी एकीकृत तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा इन्होंने इसमें बारे में बताया था। दूसरा क्या है? मुदलियार, तो 1962 में बनी हुई थी, जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के ढांचे के लिए पुनः नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बजाय जो पुराने स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पे क्या है? उनके सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करना। ठीक है दोस्तों, मतलब कि उन्हें और अच्छा बनाना, नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की जगह उन्हें पुराने की और बेहतर सेवाएं करना। ठीक है, और तीसरा क्या था? चड्ढा समिति क्या था दोस्तों? 1963 में आई थी। इसमें मलेरिया रोगियों की संख्या तेज़ी से कम हुई, तो उन्होंने जो मलेरिया के जो कर्मचारी थे उनको किसी दूसरी जगह लगाने के लिए बोला। ठीक है, और इन्होंने इसमें ये बताया था इनकी रिपोर्ट। और इसके बाद मुखर्जी समिति कब लागू हुई थी? तो 1965 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और जनसंख्या नियंत्रण के बेहतर परिणामों की उपलब्धि के बाद उसको क्या है? परिवार नियोजन की समीक्षा और परिवार नियोजन और मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के पृथक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए क्या किया था? नियुक्ति की अनुशंसा की इन्होंने। फैमिली प्लानिंग एंड मलेरिया उन्मूलन के लिए अलग अलग कर्मचारियों की मांग की। ठीक है, अब इसके बाद पांचवा क्या था? जो जंगल वाला समिति थी, तो कब लागू हुई थी? 1967 में। अधिक खर्च और सेवाओं के दोहरेपन से बचाव के लिए रोकथाम और उपचारित स्वास्थ्य सेवाएं और पदों की संकल्पना। छठवा क्या है? करतार सिंह ने 1973 में एकीकृत कर्मचारियों को बहुउद्देशीय कर्मचारी परिवर्तन। ठीक है, अब क्या है दोस्तों? सातवां क्या है? श्रीवास्तव समिति 1975, इन्होंने क्या किया था? त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं तंत्र, जो हम आगे पढ़ेंगे। आठवां क्या है दोस्तों? कृष्णन समिति, तो 1982 में शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ढांचा इन्होंने तैयार किया। ठीक है, तो ये सब है दोस्तों। इनमें से आपसे यही पूछा जाए कि भोरे समिति का स्थापना कब हुई थी? तो
1943 में, और जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1946, मुदलियार समिति ने अपनी रिपोर्ट को 1962 में। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे जिला स्तर पर क्या स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं। तो इसमें से दोस्तों जो भारत में प्रशासन की मुख्य इकाई जिला है, जो जिला का कलेक्टर, मतलब जिले में कौन होता है, कलेक्टर होता है, ठीक है। भारत में 725 जिले 2019 के अनुसार बताया जा रहा है। मतलब कि इसमें बताया गया है कि कोई भी औसत जिला नहीं है, यानी सभी जिलों का क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत अधिक है। जिले के भीतर फिर से 6 तरह की, मतलब जिले की तरह भी जिले के अंदर जो होती है 6 प्रकार की इकाइयाँ होती हैं, जिनमें से पहला क्या है, उप संभाग जिला परिषद, ठीक है। दूसरा क्या है, तहसील, जिसको तालुका भी कहते हैं। तीसरा सामुदायिक विकास खंड। चौथा नगर पालिका और नगर निगम। पाँचवा ग्राम। छठवां पंचायतें, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद क्या है, भारत के अधिकतम जिलों में 2 या 2 से अधिक उप संभागों में विभाजित होता है, जिसका प्रभारी सहायक कौन होता है, कलेक्टर होता है, ठीक है। हर संभाग तहसील में विभाजित होता है और उसके प्रभावित, मतलब जो तहसील में विभाजित होता है तो तहसील का प्रभारी कौन, तहसीलदार होता है। कलेक्टर कानून और राज्य व्यवस्था को देखते हुए जिला परिषद जिले की जिला परिषद का प्रमुख होता है, मतलब कि जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का प्रमुख होता है। अब बात, और इसमें से सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के IAS होते हैं जो। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, एक तहसील जो है वो कितने गाँव को मिलाकर बनता है, तो एक तहसील जो है 200 से 600 गाँव मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। 200 से 600 गाँव में एक तहसील होती है। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, जो ब्लॉक है वो 100, एक ब्लॉक जो है वो 100 गाँव पर बनता है, और जिसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। खंड विकास अधिकारी उसका, और जो खंड विकास वीडियो होता है उसका क्या होता है, प्रभारी होता है, ठीक है। वीडियो जो होता है वो 1,00,000 जनसंख्या पर होता है एक वीडियो। अब यहाँ पर बात करेंगे विवरण, कुछ कमेटी दी हुई हैं और बोर्ड निगम। तो टाउन एरिया कमेटी जो है वो हमारा क्या है, टाउन एरिया जो कमेटी है वो हमारा कितनी जनसंख्या पर होता है, तो 5,000 से 10,000 की सीमा तक की जनसंख्या क्षेत्र में होता है। दूसरा क्या है, नगर पालिका बोर्ड, तो 10,000 से 2 लाख सीमा तक के जनसंख्या वाले क्षेत्र में। तीसरा क्या है, नगर निगम, जो 2 लाख जनसंख्या से ऊपर होता है, ठीक है। अब बात करेंगे जो टाउन एरिया कमेटी पंचायत, मतलब जो टाउन एरिया कमेटी होती है वो कैसी होती है दोस्तों, पंचायत जैसी होती है। यह स्वच्छता सेवाएं प्रदान करता है और नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष सदस्यों द्वारा चयनित होता है। नगर पालिका बोर्ड का कार्यालय, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, नगर पालिका बोर्ड का कार्यालय मतलब कि कार्यकाल कितने वर्ष तक हो, 3 से 5 वर्षों के बीच में होता है। जिसका काम क्या क्या होता है नगर पालिका बोर्ड का, तो सड़कों का निर्माण और मरम्मत कराना, स्वच्छता और निकासी, सड़कों पर बिजली पानी की आपूर्ति कराना, अस्पतालों डिस्पेंसरी का संचालन करना, शिक्षा, मृत्यु, जन्म मृत्यु पंजीकरण आदि। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है दोस्तों, नगर निगम का अध्यक्ष होता है मेयर होता है, ठीक है। और जो शहर के अलग अलग वार्डों के पार्षदों का चयन किया जाता है, कमिश्नर, इंजीनियर, स्वास्थ्य अधिकारी इस कार्यकारी के अधिक एजेंसी के होते हैं, ठीक है। अब भारत में स्वास्थ्य देखभाल शासन तंत्र के बारे में पढ़े। अभी दोस्तों जो भी अभी हमने अभी तक पढ़ा वो दोस्तों सभी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ठीक से पढ़िएगा। और इस पे दोस्तों कोई इतना अच्छे से इस पे कोई डिटेल पे बताया नहीं गया कि आपके सिलेबस पे कि क्या क्या आएगा दोस्तों, तो इसलिए आप थोड़ा सा जो आपके जो अन्य टॉपिक दिए हुए हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। इसके अलावा ठीक है दोस्तों, इसको आप पढ़िएगा मतलब कि, पर ज़्यादा से ज़्यादा उन टॉपिकों को कवर करिएगा जो मतलब कि आपको लगता है कि अच्छे से, जो आपको ने अभी तक पढ़े हैं। ये दोस्तों बहुत ही लेंथी टॉपिक है, ये स्वास्थ्य प्रशासन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग क्या है, जो पिछले के सेक्शन है, सेक्शन B, C और E जो दिए है उसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा जहाँ तक कि पॉसिबल हो सकेगा। तो हम आज आपको सेक्शन E ले आएंगे, सिम्टम्स ऑफ डिसीजेज के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे जो भारत में स्वास्थ्य देखभाल है, तो यहाँ पर कुछ बताया गया है दोस्तों।
जो भारत में भोर समिति द्वारा स्वास्थ्य देखभाल तंत्र का मॉडल विकसित किया गया था। ठीक है, किसके किसके पर किया गया था, तो वो भोरे समिति पर। ठीक है, अभी बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजनाओं के तहत जो होता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ 3 उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं, जिनमें से सिविल सर्जन होता है, जिला चिकित्सा अधिकारी और जिला परिषद कल्याण अधिकारी होते हैं, ये सभी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे आप पढ़िए। भारत सरकार ने विभिन्न समितियों की रिपोर्ट और अनुशंसा के पश्चात विभिन्न स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं के बीच का प्रभावकारी कार्यक्रम और प्रभावकारी संपर्क होना चाहिए का बड़ा नीतिगत निर्णय लिया था। भोर समिति द्वारा प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल का आग्रह किया गया था। 1975 में श्रीवास्तव समिति की अनुशंसा के आधार पर त्रिस्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सभी स्तरों पर चिन्हित किया जाता। तब ये यहाँ पर आपको पढ़ने वाली अच्छी चीज़ें। ठीक है, तो जो स्तर होता है, टीयर क्या होता है, प्रथम होता है प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल, जो कहाँ होता है, ग्राम स्तर और सब सेंटर। स्थल जो है वो ग्राम स्तर और सब सेंटर। और इसके जो पदाधिकारी होते हैं उसमें से कौन कौन होता है, आफा होता है, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता होते हैं, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता या एनम होती है। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे दोस्तों प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें से इनका जो स्टाफ है कौन कौन होता है, इसमें मेडिकल ऑफिसर, टीम लीडर के साथ बहुउद्देशीय स्वास्थ्य सुपरवाइजर, पुरुष और महिला एक। द्वितीय कौन से, द्वितीय सेकेंडरी देखभाल क्या होती है स्वास्थ्य में, इसका जो क्या कहते हैं स्थल जो होता है वो क्या होता है, CHC, मतलब कि कहाँ होता है, CHC ARUTH और जिला अस्पताल होता है, इसमें विशेषज्ञ और टीम होती है। थर्ड में त्रैस्तर स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा महाविद्यालय और विशेष और सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, विशेषज्ञता सेवाओं और न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, अस्त्ररोग आदि के डॉक्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा 2 प्रकार के संस्थान जो हैं उनमें से पढ़ेंगे। तो ग्रामीण संस्थान, इसका जो सम्मिलित समिति है कौन कौन होती है, पंचायत राज अंग, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। और शहरी संस्थान टाउन एरिया और सॉरी नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र समिति और छावनी बोर्ड सद आदि, कार्यकारी समिति, बंदरगाह, नैफ आदि। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पंचायत राज्य संस्थाएं। तो पंचायत राज्य संस्था 1958 में पंचायत राज्य प्रारंभ करने वाला जो राजस्थान जो था वो पंचायती राज्य सबसे पहला शुरू करने वाला देश था, देश का पहला राज्य था। ठीक है, जो पहला राज्य था कौन था, राजस्थान था। ठीक है, इसके बाद कहाँ स्टार्ट किए गए दोस्तों, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मई 1962 में, और फिर गुजरात को 1 अप्रैल 1963 में। नगर निगम, तो यहाँ पर नगर निगम जो नगरीय क्षेत्र की व्यवस्था, नगर निगम की स्थिति सर्वोच्च प्रतिष्ठित, इसके 2 अंग हैं, परिषद और प्रशासन होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो परिषद का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब इसके बाद दोस्तों बात करेंगे जिला में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं कैसे होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो पंचायती राज्य परिषद, पंचायती राज्य परिषद क्या है, जिला परिषद संगठन का प्रमुख कौन होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो IAS रैंक का होता है। अब इसके बाद स्वास्थ्य कार्यकारी कौन होता है, जिला स्वास्थ्य अधिकारी। ब्लॉक पंचायत समिति या तालुका में ब्लॉक तालुका या विकास अधिकारी या ऑफिसर एवं ब्लॉक स्वास्थ्य। और इसमें जो इसका जो स्वास्थ्य कार्यकारी होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी, जो इसमें प्राइमरी PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अधिकारी होते हैं। ठीक है, और ग्राम पंचायत पे, तो ग्राम पंचायत में संगठन का प्रमुख कौन होता है, सरपंच तलाटी। और इसका जो है जो स्वास्थ्य कार्यकारी कौन है, इसके जो स्वास्थ्य कार्यकारी हैं दोस्तों वो हैं VHG, आफा, WMPW, पुरुष एंड महिलाएं। ठीक है, और इसके बाद भारत की पंचायत राज प्रणाली में विभिन्न स्तर पर जिम्मेदार स्वास्थ्य पदाधिकारी। राज्य स्तर पर क्या होता है, राज्य पे कौन होता है, नौकरशाह जो होता है स्वास्थ्य सचिव, तकनीकी तंत्री स्वास्थ्य सेवा निदेशक, लोक प्रतिनिधि स्वास्थ्य मंत्री, जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
और तकनीकी तंत्र जिला स्वास्थ्य अधिकारी CMO और लोक प्रतिनिधि अध्यक्ष जिला परिषद और तालुका तहसील ब्लॉक विकास अधिकारी तालुका स्वास्थ्य अधिकारी PHC सभापति पंचायत समिति। अब गांव पे क्या होता है, गांव पे जो होता है वो ग्राम सेवक तलाटी स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष और इसके बाद सरपंच या गांव का प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुझाए गए मानदंड हैं। तो डॉक्टर कितनी जनसंख्या पर होना चाहिए, तो डॉक्टर जो है एक डॉक्टर जो होता है प्रति 3500 जनसंख्या पर होता है। नर्स कितने पर होती है, तो नर्स जो है वो 3000 जनसंख्या पर। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला और पुरुष 5000 और आदिवासी में 3000। प्रशिक्षित दाई एक प्रत्येक गांव के लिए। यहाँ पर कहीं कहीं 1000 जनसंख्या पर भी पूछे कहेंगे कि 1000 जनसंख्या पर कितनी दाई होना चाहिए, एक दाई कितनी जनसंख्या पर होनी चाहिए। तो अगर पूछे आपसे कि एक दाई कितनी जनसंख्या पर, तो 1000 होनी चाहिए। 1000 जनसंख्या पर कितनी दाई होनी चाहिए, तो एक दाई। ठीक है, प्रशिक्षित दाई जो होती हैं। और स्वास्थ्य सहायक महिला और पुरुष एक प्रति 30,000 जनसंख्या पर। और सहायक महिला पुरुष क्या है, कितने पर होने चाहिए, 30,000 पर। फार्मासिस्ट 10,000 जनसंख्या पर। लैब टेक्नीशियन 10,000 जनसंख्या पर होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर PHC का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवा हेतु जनसंख्या जो है 20,000 जनजाति और 30,000 ग्रामीण। ठीक है, इसका जो अधिकारी होता है, मतलब कि इसका जो स्टाफ होता है, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, फार्मासिस्ट, NM स्टाफ नर्स, ब्लॉक विस्तार शिक्षक BECO, MPHS अपर लोअर डिवीजन क्लर्क, ड्राइवर, चतुर्श्रेणी सेवक। ठीक है दोस्तों, ये सभी होते हैं इसके स्टाफ पे। और अब बात करेंगे स्वास्थ्य उपकेंद्र के बारे में, सब सेंटर के बारे में। सेवा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी 5000 और जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 3000। स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला एंड या NM होती है। ठीक है दोस्तों, ग्राम पे सेवा हेतु 1000 स्वास्थ्य मार्गदर्शक आशा या प्रशिक्षित दाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ, यहाँ पर अब जितना हमने पढ़ लिया वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने दोस्तों, तो हम आपको इसमें बता रहे हैं। ठीक है, तो 8वां क्या है दोस्तों, यहाँ पर भोरे समिति के गठन कब हुआ था, तो 1943 में। दूसरा क्या था दोस्तों, भोरे समिति ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया कराने वाली रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की, तो 1946 में। और इसके बाद मुदलियार समिति ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुधार करने वाली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 1962 में। चड्ढा समिति ने राष्ट्रीय मलेरिया निर्मूलन कार्यक्रम से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को अन्य क्षेत्रों में नियुक्त करने वाली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 1963 में। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जंगलवाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 1967 में। और 13वां क्या है, करतार सिंह ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 1973 में। 14 नंबर क्या है क्वेश्चन, श्रीवास्तव समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 1975 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कृष्णन समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 1982 में उन्होंने प्रस्तुत की। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राम पंचायत जो है वो कितनी जनसंख्या पर बनाई जाती है, 5 से 15,000 जनसंख्या पर। और इसके बाद 17 क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय ने योजना ब्यूरो का गठन कब किया, तो 1965 में। 18 क्या है दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य अनुशासन ब्यूरो आसूचना ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी, केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो की स्थापना 1961 में की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों, स्वास्थ्य उपकेंद्र आदिवासी व पहाड़ी क्षेत्रों कितनी जनसंख्या पर खोला जाता है, 3000 जनसंख्या पर। 20वां क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति संसद द्वारा कब स्वीकृत की गई। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति संसद द्वारा कब स्वीकृत की गई, तो 1983 में। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, क्या है,
स्वास्थ्य उपकेंद्र आदिवासी व पहाड़ी क्षेत्रों में कितना जनसंख्या पर खोला गया है? 5,000 जनसंख्या पर। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी होता है चिकित्सा अधिकारी। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर खोला जाता है? जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वो 20 से 30,000 जनसंख्या पर खोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर खोला जाता है? तो 1 लाख जनसंख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर खोला जाता है? 5 से 10,000 दोस्तों। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर खोला जाता है? अब बात करेंगे दोस्तों, स्वास्थ्य कर्मी हेतु सुझाव दिए गए मापदंड के अनुसार कितनी जनसंख्या हेतु एक डॉक्टर होना चाहिए? तो 3500 जनसंख्या पर एक डॉक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य कर्मी हेतु सुझाव दिए गए मापदंड के अनुसार एक नर्स कितनी जनसंख्या पर होनी चाहिए? तो 5,000 जनसंख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य कर्मी, ठीक है, मेल एंड फीमेल कितनी जनसंख्या हेतु होता है? तो 5,000 जनसंख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गांव में कितनी जनसंख्या पर स्वास्थ्य मार्गदर्शन हेतु TBA होती है, जिसको प्रशिक्षित दाई बोलते हैं, तो 1,000 जनसंख्या पर होता है। दोस्तों अब आप लोग अच्छे से सेल्फ स्टडी करते रहे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ गया है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहें दोस्तों। पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।